तो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का मैथ पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। और यहाँ पे हमारा सवाल है 10वां। एक समतल में चार बिंदु ए बी सी डी उपस्थित हैं। ए बी वेक्टर प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए का हमें मान निकालना है। चलिए हल कर रहे हैं इस सवाल को। एक समतल में स्थित है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। एक समतल में स्थित है अगर समतल में स्थित होते तो इनका परिणाम ही 0 आता है। ठीक है, तो फिलहाल जो बी सदिश है उसके लिए हमें ये दे रखी कंडीशन, इनका योग निकालना है। ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी ए वैक्टर, इनका क्या निकालना है? तुम्हें योग निकालना है, जोड़ निकालना है। अब यहाँ पे वही रूल लगाओ, त्रिभुज नियम। देखो, इसका बी और इसका बी, इसके दूसरे नंबर का और इसके पहले नंबर का एक जैसा है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? ए सी। और ये इसका डी और इसका डी एक जैसा है, तो ये क्या आ जाएगा? सी ए वेक्टर। अब ये इसका क्या है? विपरीत सदिश है नहीं है? तो वेक्टर ए सी, इसे सी ए बदलो। ए पहले लोगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस का ए सी। अब एक ये प्लस का एक माइनस का दोनों कट गए, क्या आएगा? 0। यही हमारा आंसर है। उतारिए। तो सवाल है, एक समतल में चार बिंदु ए बी सी और डी स्थित हैं और चार सदिश रेखाएं ए बी डी डी बी सी और सी ए के द्वारा निरूपित है। सदिश रेखाएं तो इस पे 3 लगा लो। ये सदिश रेखाएं ना के द्वारा निरूपित की जाती है, तो सिद्ध कीजिए ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर 0 है ना। 0 सिद्ध करना है, हल कर रहे हैं। इनका जोड़ 0 सिद्ध करना है, इसका मतलब क्या है? परिणामी। तो इनका परिणामी निकाल लो आप। परिणामी सदिश, इनका परिणामी सदिश का मतलब इन सबको जोड़ दो। ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। अब देखो भाई, त्रिभुज नियम लगाओ। इसका बी, इसका पहला, इसका दूसरा एक जैसा है, तो क्या आ जाएगा? ए डी। इसका दूसरा और इसका पहला एक जैसा है ना। दूसरा और पहला देखना है, पहले नंबर दूसरा फिर पहला। सी और इसका पहला सी है, सेम सेम है, तो आ जाएगा वेक्टर डी ए। अब ये वेक्टर ए डी हो गया और ये माइनस ए डी हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट, रिजल्ट 0 हो गया सिद्ध। चलिए देखिए, सवाल है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ई और एफ क्रमशः सी डी और ए डी के मध्यबिंदु है। बी वेक्टर और बी एफ वेक्टर को बी ए तथा बी सी के पदों में व्यक्त करो। यही सवाल है। तो पहले ए बी सी डी हम क्या कर रहे हैं? एक समांतर चतुर्भुज निर्मित कर ले रहे हैं। ये लो, ये होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब ये भुजा इसके बराबर होगी और समांतर है, ये भुजा इसके बराबर भी है और समांतर भी है। ठीक है, अब ए बी सी डी नाम डाल दो इसका, ए बी सी और डी। अब आगे पढ़ो। बिंदु ई जो है, ई सी डी का, सी डी कहां है? सी डी ये है, इसका मध्यबिंदु ये ई। सी डी का ई और ए डी का, ए डी कहां? देखो, ए डी ये है, इसका मध्यबिंदु ये है ए डी का। ए डी का कौन है? एफ है ना, मध्यबिंदु है ना। ये तो कह रहा है डी सी डी का मध्यबिंदु ई है और ए डी का मध्यबिंदु एफ है, एफ है। तो सिद्ध करना है अपनों को कि बीई, बीई, बीई का मतलब बी से ई मिला लो, बीई, और उसके ऊपर तीर है तो ऐसे करके तीर लगा लो, बीई। फिर क्या है? बी एफ, बी एफ का मतलब बी से ही एफ को खींच लो, बी एफ हो गया। बी एफ, एफ के पे तीर है तो फिर ऐसे तीर लगा लो। बी प्लस बी कॉमा बी एफ को बी ए वैक्टर, बी ए कहां है? बी ए, तो इधर को तीर लगा लो, बी ए वैक्टर। और बी सी वैक्टर, बी सी कहां है? ये है, तो इधर को लगा लो, के पदों में व्यक्त करो। यही सवाल है। ठीक,
बी ए और बी सी के पदों में। अच्छा, इन दोनों के पदों में लाना है हमें, इस वाले के पद में, चलो इस वाले के पद में और इस वाले के पद में। किसका मान? बी का मान और पी एफ का मान। अब ध्यान से सुनना, यानी कि हमें सी नहीं लाना। सी लाना है? बिल्कुल नहीं लाना सी। तो बताओ, यहां पे चित्र से देखें, हल करा रहे हैं, हल हल यहां जो सी डी है वो किसके समांतर है? सी डी समांतर है ए बी के, है ना। सी डी समांतर किसके है? ए बी के। और सी डी ही समांतर है सीई के, सी समांतर सी डी के है। और जो सीई है वो भी किसके समांतर है? वो सी समांतर है सी डी के, है ना। समझ गए? चलो ये ऐसा रहने दो, इस तरीके से करो, ये ज्यादा उलझ जाओगे तुम। डायरेक्ट देखें, देखो सी समांतर किसके है? ये भुजा किसके समांतर है? बी ए के हो जाएगी। सीई समांतर है बी ए के, है ना। और सी बराबर होगी किसके? 1/2 बी ए के। यहां पे लिख लेना, चूंकि सी डी जो है वो बराबर है किसके? ए बी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है ना, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। और ये ई जो है सी डी का मध्यबिंदु है, तो अगर ये ई डी सी डी का मध्यबिंदु है, इसका मतलब इस भुजा का भी आधा होगा, वो इस भुजा का भी आधा होगा। सी जो है इस भुजा की भी आधी होगी और बी ए की भी आधी होगी, मतलब ये है। ठीक है, अतः इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वेक्टर सी बराबर होगा हाफ वेक्टर बी ए। समझ गए? बी ए क्यों लिया, सी डी क्यों ना लिया? क्योंकि बी ए में ही तो लाना है ना, इसलिए। अब बी सी में तो लाना ही लाना है। क्या चीज? पहले मान निकालो किसका? बी का चाहिए, तो त्रिभुज ले लो बी ई सी में, त्रिभुज बी ई सी में। ठीक है, त्रिभुज नियम लगा दो, त्रिभुज नियम, सदिशों का त्रिभुज नियम लगाओ। तो क्या होगा? वेक्टर जो निकालना है वो लिखो, जो निकालना है वो लिखो, बी निकालना है, तो बी बराबर किसके होगा? इस त्रिभुज में मैं पूछूं बीई किसके बराबर होगा? बताओ, कौन बताएगा? बीसी प्लस सी। बीई पूछ रहा है, बी से ई चल रहा है, तो जहां से शुरू करे हैं वहीं से शुरू कर दो। यहां पे बीसी प्लस सी बताया था कल। जैसे बी निकालना है तो ये परिणामी हो गया, तो परिणामी का मान किसका होगा? टेल से टेल, है ना, से शुरू होगा। तो बीसी प्लस सी, बीसी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब वेक्टर बी बराबर हो जाएगा बीसी, तो लाना ही है अपनों को। सी का मान देखो कितना है? 1/2 बी ए, 1/2 बी ए। तो बी का मान बीसी और बी ए के पदों में आ गया, मतलब इसका मान इसके और इसके पदों में आ गया। ये आपका पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है? दूसरा वाला, यानी बी एफ निकालना है। बी एफ निकालना है बीसी और बी ए के पदों में। जैसे ये करा वैसे ही सेम ही होना है। तो बताओ, ए एफ इसके हिसाब से लेंगे, तीर इसका किधर को जा रहा है? नीचे को जा रहा है, तो ये भी इसी डायरेक्शन में लो, यानी ए एफ समांतर लेंगे बीसी के। यहां लिख लो ए एफ समांतर है किसके? बीसी के। और ए एफ जो है वो आधा होगा किसके? बीसी के। ए एफ आधा होगा बीसी के, क्योंकि इसका अगर मध्यबिंदु है तो इस वाले का भी मध्यबिंदु होगा। क्यों? यहां पे लिख सकते हो, चूंकि ये चीज लिख लो कि ए डी बराबर है बीसी के, ए डी बराबर है बीसी के, इसलिए ऐसा कह दिया। तब जो इनके परिमाण में संबंध होगा वही इनकी वेक्टर राशियों में होगा, सदिशों में होगा, यानी 1/2 बीसी, 1/2 बीसी हो गया। अब ये त्रिभुज ले लो बी ए एफ में, तो त्रिभुज बी ए एफ में त्रिभुज नियम लगा दो। हमें जो चाहिए वो लिखो, क्या चाहिए हमें?
बी एफ चाहिए, तो बी एफ वेक्टर किसके बराबर होगा? बी एफ की जो वैल्यू होगी, बी से शुरू करिए ना, एफ बी एफ की वैल्यू होगी बी ए प्लस ए एफ, बी ए वैक्टर प्लस ए एफ वैक्टर। तो बी एफ वैक्टर इज इक्वल टू बी ए तो लाना ही है, और ए एफ का तुमने मान अभी निकाला, देखो ये 1/2 बी सी वैक्टर, यही हमारा आंसर है, दोनों आंसर होते हैं। देखिए सवाल है, यदि डी और ई एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु है, तो सिद्ध कीजिए बी वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर बराबर होगा 3/2 BC वेक्टर। तो एक त्रिभुज बना ले रहे हैं ABC, ABC एक त्रिभुज है, AB और AC, ये AB हो गया और ये AC, AB और AC के मध्य बिंदु है। कौन है मध्य बिंदु? देखो D किसका मध्य बिंदु है? AB का, तो AB हो गया इसका बिल्कुल बीचों बीच में मानो D, और E जो है किसका मध्य बिंदु है? AC का, तो ये AC है, इसका मध्य बिंदु E होगा। समझ गए? ये E होगा। तो सिद्ध कीजिए BE कहां है? BE, तो ये वेक्टर बना दो BE। फिर कह रहा है DC का मतलब DC, D से C की तरफ 3 लगाएगा, फिर बराबर है 3/2 BC के, मतलब ये चित्र आया समझ में? अब क्या करोगे, ये B से E को मिला लो, इस रेखा को मिला ले रहे हैं, हल कर रहे हैं इसे। लिख लो AD का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, उसने D दे रखा है, D है, और AE का मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु E है, AC का मध्य बिंदु E है। यहां पे अगर हम बात करें DE की, तो D अगर ये मध्य बिंदु है AB का और ये मध्य बिंदु है AC का, तो इसका मतलब है BC के समांतर होगा DE। DE जो होगा वो BC के समांतर होगा। यहां DE वेक्टर ये समांतर होगा BC के, और परिमाण में जो होगा इसका आधा होगा, D बराबर होगा 1/2 BC के, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो ये BC का आधी होगी ये भुजा जो है BC की आधी होगी। D बराबर होगी 1/2 BC। तो इसका सदिश क्या होगा? इसका सदिश हो जाएगा, सदिश वेक्टर D बराबर होगा 1/2 वेक्टर BC के। अब ध्यान सुनो, वेक्टर D बराबर होगा 1/2 BC के। अब दो त्रिभुज ले रहे हैं हम, पहला त्रिभुज ये वाला BEC, और दूसरा त्रिभुज DEC है ना। EC जो है दोनों में उभयनिष्ठ ले लो, अगर इधर वाला लोगे तो BD उभयनिष्ठ ले लो दोनों में, मतलब CBD ये वाला, और DEB ये वाला, ठीक है। एक ले लो, चाहे तो इधर के दोनों ले लो, ये चाहे इधर के ये दोनों ले लो, दोनों तरफ से हो जाएगा, है ना। तो लिख रहे हैं त्रिभुज सुना, त्रिभुज BCE ले लो, त्रिभुज BCE में ले लो, BCE में हमें क्या निकालना है? B, क्या निकालना है? तो मुझे बताओ B का मान किसके बराबर होगा? ये जो B निकालना है, B का मान बताओ किसके बराबर होगा? BE बराबर होगा BC प्लस C। अरे जहां से शुरू करा ना B को, वहीं से शुरू कर दो इसे, तो ये होगा BC वेक्टर प्लस C वेक्टर। ये समीकरण हो गई पहली। अब आगे देखो, अब हमें चाहिए DC का मतलब ये वाली भुजा,
त्रिभुज ले लो DEC में, DEC में DC वेक्टर किसके बराबर होएगा? D वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस EC, नहीं DC चाहिए तो D प्लस EC, DC चाहिए ना अपनों को, तो D प्लस EC, D प्लस EC वेक्टर, समीकरण नंबर 2। इन दोनों का जोड़ी तो निकालना है अपनों को, है जोड़ी तो निकालना है दोनों का, तो 1 और 2 को जोड़ लो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़े तो ये आएगा वेक्टर B प्लस वेक्टर DC इज इक्वल टू वेक्टर BC प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D प्लस वेक्टर EC। हमें BC में तो लाना ही है रिजल्ट, किस में लाना है? तो BC को तो ऐसे ही रहने दो, बाकी में देखो प्लस, अच्छा C यहां भी है और EC यहां है, तो ये तो खत्म हो जाएंगे क्योंकि इसे C बदलोगे तो ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो C को ऐसे ही रहने दो। अब बात आता है D की, तो D का मान BC के पदों हमने निकाला है, बिल्कुल निकाला है, देखो ये कितना निकाला है, 1/2 BC। अरे D की जगह कितना लिखेंगे, 1/2 BC लिख दो यहाँ पे, 1/2 BC, और EC इसे C में बदलो, इस EC को, तो माइनस C लिख दो। अब ये वाला प्लस का, ये माइनस का, कैंसिल कैंसिल, तो क्या आएगा बताओ, ये देख लो, इधर देख ले रहे हैं, तो यहाँ पे वेक्टर B प्लस BC का जो मान आया निकल के, वो आया BC प्लस 1/2 BC। अब 2 एलसीएम ले लो तो बराबर होगा 2 BC प्लस 1 BC, टोटल मिला के 3 BC/2, यही सिद्ध करना है। चलिए सवाल है ABCDEF एक समचतुर्भुज है जिसमें A पर AB AC AD AE और AF बल कार्य करते हैं, तो सिद्ध कीजिए इनका परिणामी 3 AD है, यही तो है सवाल। तो समचतुर्भुज है यानी समान भुजा षटभुज, षटभुज जानते हो, जिसकी भुजाएं 6 हो और बराबर हो, तो ये समचतुर्भुज बना रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया समचतुर्भुज ABCDE और F। ये दिया सवाल, ABCDEF एक समचतुर्भुज है जिसमें A पर, A ये वाला बिंदु है, A से ये सदिश खींचे गए, AB तीर इधर लगा दो, AC का मतलब ये वाले सदिश हो गया, और AD का मतलब ये वाला हो गया, ये AD हो गया, AD, और AE का मतलब ये वाला हो गया। ठीक है, ये सवाल होगा। करें, चलिए हल। अब हम ऐसा कर रहे हैं, त्रिभुज ये ले लो, ABC त्रिभुज ले लो, ABC में, इस त्रिभुज में ले लो, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABCD का संबंध AC से आ जाएगा। चलो AC का क्या करना है, AC को AC लाना है। ऐसा करो, ACD ले लो, ACD, त्रिभुज ACD में, ACD त्रिभुज ACD में, ये वाला त्रिभुज ले लो। तो हम AB को बाद में देखेंगे, पहले AC देखो, इस AC का मान निकाल ले रहे हैं, तो वेक्टर AC किसके बराबर होगा, वेक्टर AC बराबर होगा AD प्लस DC, AD वेक्टर प्लस DC वेक्टर,
इसका मतलब हमने निकाल लिया ये AC। AD तो लाना ही है अपनों को, तो AD को हटाओ, अब लाना है AE। तो AE कौन सा? AE ये वाला है। तो इसके लिए त्रिभुज ले लो ADE। समीकरण 1 हो गई है। त्रिभुज ले लो AD और E में, ADE में ले लो। तो हमें क्या निकालना है? AE। तो AE का मान किसके बराबर होगा बताओ? AE का मान होगा AD प्लस DE। ठीक है, AD वेक्टर प्लस DE वेक्टर, ये हो गई हमारी दूसरी समीकरण। AD प्लस DE, AD प्लस DE। AF को चलो बाद में देखेंगे, अब ऐसा कर रहा है परिणामी निकाल ले रहा है जो भी इन्होंने दिया है। तो परिणामी लिखो, परिणामी सदिश। परिणामी सदिश का मतलब इनका टोटल निकाला है। AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस AF वेक्टर। AB का मान अपनों नहीं निकाला है तो इसे ऐसे ही रहने दो। AC का निकाला है समीकरण 1 में, तो लिख दो AD प्लस BC। AD तो लाना ही, इसे ऐसे ही लिख लो। AE का मान निकाला है हमने AD प्लस DE। AE का मान निकाला है AD प्लस DE। AE सही है, AD प्लस DE, AD प्लस DE। और फिर क्या बचा? AF वेक्टर, यही बचा। अब सरो AB प्लस, अच्छा एक बात और देखें यहाँ पे, AB, ये AB आ गया है, DE आ रहा है कहीं? आ रहा है। देखो D ये है और ये क्या है? AB। क्या DE और AB में कोई रिलेशन है? तो जितनी ये भुजा इसके समांतर होती है और ये भुजा के बराबर ये होती है, समझ गए? तो यहां पे एक बात समझें, यहां AB बस समांतर होगा, AB समांतर होगा ED के। AB जैसा ये लिया है वैसे लेना है। AB समांतर होगा ED के और AB बराबर भी है ED के, तो इसलिए वेक्टर AB बराबर होगा वेक्टर ED के। पहली बात तो AB और ED खत्म। अब क्या बचा? AD DC और AF। AF ऊपर को है, यहाँ पे AF ये है, AF तो दिया ही अपनों को। AF और DC, तो AF के समांतर कौन है? तथा AF समांतर है CD के। A से F लिया तो वो भी CD लोगे, CD के, और AF बराबर है CD के, इसलिए वेक्टर AF बराबर होगा वेक्टर CD के। ये दोनों मान यहां पे जमा दो, तो परिणामी हो जाएगा हमारा AB की जगह लिख दो ED प्लस AD ये हो जाएगा 3AD। फिर ये DC ऐसी रहने दो, DC को नहीं लिखा है हमने, DC। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। DE को ऐसी रहने दो क्योंकि DE आ गया। और AF का मान हमने निकाला कितना? CD। AF का मान हमने CD निकाला। अब देखो ध्यान से, ये ED है और ये है DE, तो अगर इसे DE बदलोगे तो माइनस आ जाएगा, प्लस 3AD। ऐसे ये DC है और ये CD है, इस DC को CD बदलोगे तो माइनस आ जाएगा, और बाकी ऐसी रहने दो। अब ध्यान से देखो, D माइनस का और D प्लस का ये कटा, CD माइनस CD प्लस ये कटा, 3AD आ गया। यही हमारा आंसर है, बराबर हो जाएगा 3AD वेक्टर। यही सिद्ध करना था, ठीक है? देखो ये है, उतारो। यदि एक समचतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से निरूपित सदिश A और B है तो क्रमशः अन्य भुजाओं से निरूपित सदिश अपनों को निकालना है। तो पहले समचतुर्भुज बना ले रहे हैं।
ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई एफ, ये है एक समषटभुज। अब यहां पे सुनो, यदि एक समषटभुज की दो आसन्न भुजाओं से निरूपित सदिश वेक्टर ए और बी हैं, तो ये वेक्टर ए दे रखा है, आसन्न भुजाएं लगातार ले रहे हैं, एक ये और एक ये, दो भुजाओं से निरूपित सदिश ए और बी दे रखे हैं, तो बाकी भुजाओं से पूछ रहा है आपको सी डी निकालना है, डी निकालना है, ई एफ निकालना है, एफ निकालना है, सही है, ये सारे निकाल हल कर रहे हैं। माना वेक्टर ए बी बराबर ए तथा वेक्टर बी सी बराबर बी मान लिया अपनों ने, तो निकालो भाई। सबसे पहले सी डी निकालेंगे, तो सी डी के लिए पहले ये वाला त्रिभुज ले लो, ये ए सी निकाल ले रहे हैं पहले, सी डी के लिए पहले निकाल ले रहे हैं ए सी, सी डी के लिए ए सी निकाल ले रहे हैं पहले, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए सी का मान बताओ किसके बराबर होगा? ए सी का मान होगा ए बी प्लस बी सी, बिल्कुल ठीक है, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, तो ए सी वैक्टर बराबर ए बी आ जाएगा हमारा ए और बी सी आ जाएगा हमारा बी, यानी ये वाला जो वेक्टर आया वो आया ए प्लस वेक्टर बी। अब ये भी खींच लो, ए डी, ए से डी मिलाया, तो यहां पे एक चीज देखो कि ए बी सी जो है वो ए डी के समांतर है ना, ए डी जो है वो बी सी के समांतर है, ये समांतर होती है दोनों, और इसकी ये डबल होती है, ये याद करना पड़ेगा तुम्हें, इस वाली भुजा की ये वाली भुजा डबल होती है। यहां ए डी जो है वो समांतर है बी सी के, और ए डी जो होती है वो डबल होती है बी सी के, और तब अगर परिमाण में जो संबंध है वही सदिश राशियों में होगा, इसका मतलब है वेक्टर ए डी बराबर होगा 2 वेक्टर बी सी, और वेक्टर बी सी कितना है? वेक्टर बी सी जो है वो बी है, तो ए डी वेक्टर आ जाएगा 2d, ए डी वेक्टर क्या आ गया 2b, इधरी को ऐसे करके, और ये ए सी निकाला है, तीर भी लगाते जाओ, ए सी, ए डी जो आ गया 2b और ए सी ये हो गया। अब हमें सी डी मिल जाएगा, इससे क्या मिल जाएगा? सी डी, तो सी डी देखो, इसलिए अगर हम एक त्रिभुज ए सी डी की बात करें, ए सी डी में देखें हम, चलो ए सी बराबर बताओ किसके होगा, फिर ए सी बराबर किसके होगा? ए सी बराबर होगा ए डी प्लस डी सी, ए डी वैक्टर प्लस डी सी वैक्टर, यही तो होगा। अच्छा ए सी है कितना? ए सी देखो ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वहां चित्र में भी लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ए डी कितना है 2b, हाँ हमें डी सी थोड़ी चाहिए, हमें तो सी डी निकालना है, हमें चाहिए लगातार ए बी डी सी सी डी डी ई एफ और एफ ए, इस तरीके से, तो हमें चाहिए सी डी, तो माइनस सी डी हो गया। अब सी डी को इधर ले आओ, तो सी डी प्लस का बराबर हो जाएगा 2 वेक्टर, ये इधर ले जाओ, माइनस का वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी, तो सी डी यहां से आ जाएगा, बी में से बी घटा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। पहला आंसर हमारा ये हो गया, सी डी एक भुजा हो गई हमारी, हमने ये निकाल लिया। अब इसके बाद निकालना है डी, तो गौर से देखो डी समांतर होता है बी ए के, डी समांतर किसके? हाँ बी ए के, तो यहां पे लिख लो डी ई, और भी मान निकालना है, सभी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे डी समांतर है, डी समांतर है डीई, इधर को ले रहा है तो इसे भी इधर को ले लो, डी समांतर है बी ए के, डीई समांतर है बी ए के, और डीई बराबर है बी ए के, इसलिए वेक्टर डी बराबर होगा वेक्टर बी ए के। लेकिन बी ए तो पता नहीं, हमें तो ए भी पता है, तो यहां लिख लो डीई बराबर होगा माइनस ए बी, और ए बी कितना है? ए बी वेक्टर ए है, तो ये वेक्टर ए आ गया, यहाँ अगली लाइन में लिखेंगे डी
बराबर हो जाएगा माइनस वेक्टर ए। ठीक है, तो ये हमारा डी आ गया। हमें चाहिए ई एफ। ई एफ, तो ई एफ समांतर है सी डी के। देखो ई एफ समांतर होगा सी डी के, और ई एफ बराबर भी है सी डी के। इसलिए हम कह देंगे कि ई एफ वेक्टर बराबर होगा सी डी वेक्टर के, और सी डी को हम लिख सकते हैं माइनस बी सी। सी डी, हाँ माइनस बी सी, ठीक है, इसे लिखेंगे माइनस बी सी, और बी सी का मान कितना है, डी वेक्टर, तो माइनस वेक्टर डी। ई एफ आ गया, अब ऐसे चाहिए तो ऐसे हो जाएगा सी डी से बी सी से, तो यहाँ पे लिख लो ऐसे समांतर होगा बी सी के, और ऐसे बराबर होगा डी सी के, इसलिए ऐसे वेक्टर बराबर हो जाएगा डी सी वेक्टर, और डी सी को लिखेंगे माइनस सी डी, और सी डी का मान हमने ये निकाला है, तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। माइनस से बड़ा करेंगे तो ए पहले आ जाएगा और बी बाद में आ जाएगा। ठीक है, सभी भुजाओं के सदिश हमें पता लग जाए। ध्यान सुनो, जो भुजाओं के सदिश हमारे आए वो यहाँ लिख रहा हूं। देखो सी डी कितना आया, पहला आंसर ये है सी डी,